नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज राजस्थान। मैं हूं आपके साथ सरिता तिवारी। खबरों की शुरुआत करें उससे पहले एक बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें अगले माह मंत्रिमंडल का फेरबदल और विस्तार यहां पर हो सकता है। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर हमें यहां पर मिल रही है। करीब आधा दर्जन मंत्रियों की छुट्टी भी हो सकती है। 4 कैबिनेट और 3 राज्य मंत्री की कुर्सी पर खतरा मंडरा रहा है और ऐसे में 14 से लेकर 16 नए मंत्री भी बनाए जा सकते हैं और 2 मौजूदा मंत्रियों का प्रमोशन भी हो सकता है। तो मंत्रिमंडल का विस्तार भी हो सकता है, फेरबदल भी यहां पर हो सकता है। कुछ मंत्रियों की छुट्टी हो सकती है तो कुछ को प्रमोशन मिल सकता है और नए चेहरों की भी एंट्री यहां पर हो सकती है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त आपको हम बता रहे हैं कि जल्दी आपको बता दें मंत्रिमंडल में फेरबदल का विस्तार और इसका आपको बता दें होगा और नए मंत्रियों को भी अब जगह यहां पर दी जाएगी, उनका प्रमोशन भी होगा। नए चेहरों को दरअसल जगह दी जाएगी और प्रमोशन भी यहां पर जल्द होगा। और इसी पर जानकारी देने दिनेश डांगी जुड़ चुके हैं हमारे सहयोगी। दिनेश, क्या कुछ इसको लेकर अपडेट है? देखिए, सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर आ रही है कि अगले महीने यानी अक्टूबर माह में गहलोत मंत्रिमंडल में बड़ा फेरबदल और विस्तार हो सकता है। पूरी संभावना है कि 7 अक्टूबर से लेकर 15 अक्टूबर के बीच ये संभावित और जो प्रस्तावित फेरबदल विस्तार है वो हो सकता है। दिल्ली के 12 तुगलक आला कमान के सूत्रों के मुताबिक करीब आधा दर्जन यानी 7 मंत्रियों की छुट्टी हो सकती है, जिसमें 2 राज्य मंत्री के नाम सामने आ रहे हैं, एक स्वतंत्र प्रभार मंत्री है और 4 जो कैबिनेट मंत्रियों के नाम सामने आ रहे हैं। ये बहुत चौंकाने वाले हैं। बताया जा रहा है कि पुअर परफॉर्मेंस और जातिगत सियासी समीकरण के चलते इन मंत्रियों की जो कुर्सी है फिलहाल खतरे में। आगे क्या होता है, क्योंकि सियासत है वो संभावनाओं का खेल होता है। उसके बाद करीब 1 दर्जन से ज्यादा यानी 14 से 16 जो विधायक है उन्हें गहलोत कैबिनेट में शामिल किया जा सकता है और इसके अंदर पूरा क्राइटेरिया यहाँ पर रखा जाएगा और लगभग पूरी कवायद और एक्सरसाइज यहाँ पर कर ली गई है। जिस दिन राहुल गांधी की यानी आला कमान की मंजूरी मिल जाएगी उस दिन गहलोत मंत्रिमंडल में ये फेरबदल विस्तार हो जाएगा। संभावना जताई जा रही है कि 7 अक्टूबर से लेकर 15 अक्टूबर के दरमियान ये प्रस्तावित फेरबदल और विस्तार यहाँ पर हो सकता है। ऐसी खबरें यहाँ पर आ रही है। 2 मंत्रियों के भी नाम आ रहे हैं जिन्होंने अपने विभाग में इन अब तक शानदार काम किया, जिसके चलते यानी उनकी वर्किंग परफॉर्मेंस के चलते उन्हें प्रमोट किया जा सकता है। राज्य मंत्री से उन्हें कैबिनेट मंत्री बनाया जा सकता है। फिलहाल दोनों ही राज्य मंत्री और स्वतंत्र प्रभार मंत्री है जो नाम यहाँ पर सामने आ रहे हैं, क्योंकि लंबे समय से गहलोत मंत्रिमंडल फेरबदल विस्तार की अटकलें लगाई जा रही थी, लेकिन जिस तरह ऑपरेशन पंजाब को अंजाम दिया गया, छत्तीसगढ़ में पिछले दिनों मसला चल जाएगा, तो अब राजस्थान एक विवादित राज्य बचा है जहां आला कमान की पूरी तरह से नजर है और बहुत जल्द वो राजस्थान में जो गुटबाजी है उसको समाप्त करना चाहते हैं। उसी कवायद के तहत गहलोत मंत्रिमंडल का ये फेरबदल विस्तार हो सकता है। अभी गहलोत मंत्रिमंडल में 21 मंत्री है, 9 की जगह ऑलरेडी खाली है। 7 ये हटाते हैं तो उसके बाद ये जगह 16 की खाली हो जाती है। ऐसे में अंतिम समय में कौन मंत्री अपनी सिफारिश या और अन्य जोर तोड़ जतन के जरिए कुर्सी बचा पाने में कामयाब रहता है, ये अलग बात है। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर अक्टूबर माह में गहलोत मंत्रिमंडल में फेरबदल और विस्तार होने की प्रबल संभावनाएं जताई जा रही है। बिल्कुल, और ये भी बताया जा रहा है कि जो 1-2 मंत्री हैं उनका प्रमोशन भी हो सकता है। तो कह सकते हैं कि अशोक गहलोत सरकार जो है कामकाज को देखते हुए भी प्रमोशन यहाँ पर करती है। तो ये भी संदेश यहाँ पर जाता है कि अगर मंत्री लोग ठीक ठीक काम करते हैं तो उनका प्रमोशन जो है हो सकता है। जी देखिए, जब राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनी थी तो उस दौरान आला कमान और राहुल गांधी ने ये तय किया था कि परफॉर्मेंस के आधार पर मंत्रियों की छुट्टी होगी और उनका अगर अच्छा काम होगा, शानदार काम होगा, बेहतरीन उनका अगर वर्किंग रहेगी तो उन्हें प्रमोट भी किया जाएगा। और हर 6 महीने उन्होंने अपने सिस्टम के जरिए अपने जो टीम है उसके जरिए उनका फीडबैक भी मंगाया कि किस तरह जनहित से जुड़ी समस्याओं का समाधान कर रहे हैं, कार्यकर्ताओं की किस तरह वो बात सुनते हैं, उनको कैसे तवज्जो देते हैं। ये कई पैरामीटर यहाँ पर रखे गए। तो उसी पैरामीटर्स के आधार पर नाम आ रहा है कि खेल मंत्री अशोक चांदना ने शानदार काम किया है। श्रम एवं रोजगार मंत्री टीकाराम जूली के विभाग ने भी बेहतरीन काम किया। तो ये 2 नाम है सूत्रों के हवाले से जिनका प्रमोशन हो सकता है। और भी मंत्री है, अगर उन्होंने अच्छा काम किया उनका प्रमोशन और बाकी क्या कुछ खबरें आ रही हैं कि जो सिर्फ पदाधिकारी हैं क्या उनको ही यहाँ पे कह सकते हैं मौका दिया जाएगा, कि जो कार्यकर्ता होते हैं क्या उनमें से भी किसी को लिया जा सकता है? जी देखिए, कार्यकर्ता जो पदाधिकारी है, पार्टी के अन्य नेता, वो विधायक नहीं होते। मंत्री बनने के लिए विधायक जरूरी होता है। तो ऐसे में राजनीतिक नियुक्तियां जो आखिर में काम होगा
उसमें उन कार्यकर्ताओं को मौका दिया जा सकता है जिन्होंने सरकार लाने में, कांग्रेस पार्टी की सत्ता बनाने में अपना योगदान दिया, उनको राजनीतिक नियुक्तियों में मौका दिया जा सकता है। बिल्कुल। और इतने वक्त से, लंबे समय से कहीं ना कहीं ये चीजें अटकी पड़ी हैं, तो अब क्या लगता है कि कार्यकर्ताओं में भी एक उत्साह यहाँ पर देखा जाएगा, क्योंकि जल्दी अब मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है? जी बिल्कुल, मंत्रिमंडल फेरबदल विस्तार के बाद जो जिलाध्यक्ष है उनकी नियुक्ति होगी। जैसा कि अजय माकन खुद कह चुके हैं कि पहले मंत्रिमंडल फेरबदल विस्तार होगा, फिर जिलाध्यक्ष नियुक्त होंगे और आखिर में पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट यानी राजनीतिक नियुक्तियां होगी। अगर जिलाध्यक्ष जिले के अंदर इनके कप्तान होते हैं, कांग्रेस संगठन की बागडोर उनके हाथ में होती है, वहां भी मेहनती युवा, महिला, तमाम वर्ग को प्रतिनिधित्व देते हुए मौका दिया जाएगा। जिन्होंने सरकार लाने में मदद की, उनको राजनीतिक नियुक्तियों में किसी निगम, बोर्ड या आयोग, कॉरपोरेशन में चेयरमैन या अध्यक्ष बनाया जा सकता है। बिल्कुल। और कुछ दिन पहले अजय माकन ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था कि ये जो अभी नियुक्तियों में जो डिले हो रहा है, कहीं ना कहीं अशोक गहलोत की तबीयत है उसका खराब होना है, तो इसमें कितनी सच्चाई है? जी बिल्कुल, अजय माकन ने दिल्ली के अंदर एआईसीसी दफ्तर में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तो उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अस्वस्थ थे, जिसके चलते मंत्रिमंडल फेरबदल विस्तार नहीं हुआ। अगर वो स्वस्थ रहते हैं, उनकी तबीयत खराब नहीं होती, तो अब तक मंत्रिमंडल फेरबदल विस्तार हो जाता, ऐसा उन्होंने कहा। अभी श्राद्ध पक्ष जारी है, तो 5 अक्टूबर तक जो श्राद्ध है वो जारी रहेंगे और उसके बाद चैत्र नवरात्रा है वो शुरू हो जाएगा, जो कि उसके दरमियान शुभ कार्य कर सकते हैं। तो ऐसे में जैसा कि हम बता रहे हैं कि 6 अक्टूबर या 7 अक्टूबर के बाद कभी भी गहलोत मंत्रिमंडल में फेरबदल विस्तार हो सकता है। अब ज्यादा डिले होगा नहीं। जिस तरह पंजाब में आपने देखा होगा किस तरह आलाकमान ने फैसला लिया, तो यहाँ अब पहले ही ऑलरेडी काफी देरी हो चुकी है। अब देरी का कोई औचित्य यहाँ पर है नहीं और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का भी जो स्वास्थ्य है वो अब लगातार उसमें सुधार होता जा रहा है, तो अब कोई वजह बची नहीं है कि और देरी होगी। जी दिनेश, आप बने रहिए हमारे साथ। एक और दरअसल बड़ी खबर यहाँ पर आ रही है, उस पर चर्चा आपसे करेंगे। तो यहाँ पर आपको बता दें, रीट को लेकर समीक्षा बैठक हो रही है। आपको बता दें सीएम गहलोत ने बैठक ली है। इसके अलावा एक और बड़ी खबर आपको बता दें, मंत्रिमंडल फेरबदल विस्तार के बाद जिला अध्यक्ष बनेंगे। साथ ही अक्टूबर के मध्य तक जिला अध्यक्षों की लिस्ट भी आ सकती है। ये भी एक बड़ी खबर आपको बता दें, सूत्रों के हवाले से मिल रही है। सभी जिलों के अध्यक्ष एक साथ ही घोषित किए जाएंगे, ये खबर आपको बता दें। साथ ही जिला अध्यक्षों के बाद राजनीतिक नियुक्तियां होंगी। तो पहले आपको बता दें जिला अध्यक्षों की नियुक्तियां होंगी और उसके बाद राजनीतिक नियुक्तियां यहां पर की जाएंगी। किसी विधायक को आपको बता दें जिला अध्यक्ष की नियुक्ति उनकी नहीं की जाएगी, ये भी बताया जा रहा है। साथ ही मंत्रिमंडल फेरबदल और विस्तार के बाद जिला अध्यक्ष बनाए जाएंगे। दिनेश डांगी हमारे साथ लगातार बने। दिनेश, बताया जा रहा है कि पहले यहाँ पर जिला अध्यक्षों की एक लिस्ट बनेगी और एक साथ घोषित किए जाएंगे और उसके बाद राजनीतिक नियुक्तियां। जी देखिए, सूत्रों के हवाले से ये भी बड़ी खबर आ रही है कि 15 अक्टूबर तक मंत्रिमंडल फेरबदल विस्तार का जो काम है वो निपटा लिया जाएगा और उसके बाद जिलाध्यक्ष है यानी कांग्रेस के जो जिलाध्यक्ष है उनकी सूची निकाल दी जाएगी और करीब 43 जिलाध्यक्ष है एक साथ ये लिस्ट है वो निकाली जा सकती है, ये संभावना जताई जा रही है। और पूरी जो वर्किंग है अजय माकन उस पर कर चुके हैं। आला कमान के यहाँ मंजूरी के लिए जो लिस्ट है वो पेंडिंग पड़ी है। जैसे ही मंजूरी मिल जाएगी और जैसे ही मंत्रिमंडल का काम निपटा लिया जाएगा, उसके 2-4 दिन बाद तुरंत जो जिलाध्यक्षों की सूची है राजस्थान के कांग्रेस की, वो सूची जारी कर दी जाएगी। और सबसे आखिर में जैसा कि मैंने बताया राजनीतिक नियुक्तियां है वो भी काउंटडाउन समाप्त कर दिया जाएगा और पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट हो जाएंगे। तो टोटल ये जो कवायद है तीनों ही मंत्रिमंडल फेरबदल विस्तार, जिलाध्यक्ष और राजनीतिक नियुक्ति, ये काम 7 अक्टूबर से लेकर 25 अक्टूबर तक तीनों ही कामों को निपटा दिया जाएगा। एक और चीज निकलकर सामने आ रही है कि पहले यह था कि विधायकों को भागीदारी दी जा सकती है, लेकिन आला कमान के लेवल पर अब ये एक नई रणनीति बनाई गई है कि विधायकों को किसी भी निगम, बोर्ड, आयोग और कॉरपोरेशन में चेयरमैन या अध्यक्ष नहीं बनाया जाएगा, यानी उन्हें राज्य मंत्री या कैबिनेट मंत्री का दर्जा नहीं दिया जाएगा। ये एक नया बदलाव यहाँ पर देखने को मिला है। तो मेहनती जो वर्कर है, इस बदलाव से कहीं ना कहीं तमाम विधायक जो उम्मीद लगा बैठे थे वो उम्मीद कहीं ना कहीं टूटती नजर आ रही है। जी देखिए, पहले जब बगावत की थी सचिन पायलट ने, उस दौरान ये खबरें आई थी कि विधायक जरूरी है, उन्हें सत्ता में भागीदारी दी जा सकती है, निगम, बोर्ड, आयोग और कॉरपोरेशन में उन्हें चेयरमैन बनाया जा सकता है, राज्य मंत्री या कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया जा सकता है। लेकिन अब जब सरकार को कह सकते हैं कि उसका 2 साल से ज्यादा का कार्यकाल बचा है, तो अब लगता नहीं कि विधायकों को इस तरह की नियुक्ति दी जाए, क्योंकि फिर एक अलग मैसेज आता। राहुल गांधी नहीं चाहते थे जो वर्कर है जिसने नारे लगाए,
विपक्ष के तौर पर भाजपा से मुकाबला किया, उनमें एक गलत संदेश जाता, तो उसमें एक बदलाव किया गया कि विधायकों को, ऐसा सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि यह नहीं है कि मौका नहीं दिया जाएगा, लेकिन अब तक है कि वर्कर्स को ही ज्यादा पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट में वरीयता दी जाएगी, तवज्जो दी जाएगी। जी तो दिनेश, बहुत बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो बड़ी खबर आपने देखी, मंत्रिमंडल का फेरबदल, ये आपको बता दें विस्तार हो सकता है और जिला अध्यक्ष भी जल्दी बनाए जा सकते हैं। 7 से लेकर 25 अक्टूबर के बीच ये पूरी प्रक्रिया हो जाएगी।